नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ इतिहास के प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, सिलेबस को चालू करने से पहले आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो भारत में आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, महावीर का निर्माण कब हुआ? तो इनका निर्माण हुआ 468 ईस्वी पूर्व। महावीर जी का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म तो कितना वर्ष पूर्व हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिवार। गौतम बुद्ध का महापरिवार कितना ईस्वी पूर्व हुआ है? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ है। गौतम बुद्ध का महापरिवार 483 ईस्वी पूर्व हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कितना वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ है 326 से 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व हुआ विक्रम संवत का आरंभ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी पूर्व हुआ शक संवत का आरंभ। 78 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, हिजरी संवत का आरंभ। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का आरंभ हुआ है
622 ईस्वी पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी पूर्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाहवान की भारत यात्रा। फाहवान की भारत यात्रा कब हुआ? तो फाहवान की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी पूर्व हुआ। 405 से 11 ईस्वी पूर्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चला? तो हर्षवर्धन का शासन चला है 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनसांग की भारत यात्रा। हेनसांग की भारत यात्रा कब हुआ? तो 630 ईस्वी पूर्व हुआ हेनसांग की भारत यात्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी पूर्व हुआ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, 91 प्रथम, 92 द्वितीय, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वास्को डिगामा का भारत आगमन। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। चलिए फिर देख लेते हैं पानीपत की द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1526 में प्रथम, 1556 ईस्वी में द्वितीय, और फिर इसी पे एक क्वेश्चन और है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अकबर का राज्यारोहण। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो
1556 ईस्वी में हुआ अकबर का राज्यारोहण। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला है टॉपिक। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 18 ईस्वी में हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 ईस्वी के बीच में हुआ है। 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ है। चलिए दोस्तों अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो असहयोग आंदोलन चला 1920 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डांडी मार्च नमक सत्याग्रह। ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट सब टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई 1948 ईस्वी में। ये तो सभी शायद लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट है चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो चीन का भारत पर आक्रमण हुआ है 1962 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ 1962 ईस्वी में।
जो आज हमारे देश को नहीं बल्कि सारे देश को तबाही मचा रखा है, कोरोना की चपेट में ले रखा है, चीन। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो भारत पाक युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भारत पाक युद्ध, भारत पाक मतलब हुआ भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ है 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1776 से 1769 के बीच। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 1784, यानी कि 4 साल के अंतर्गत। 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं और इम्पोर्टेंट देखते हैं। कारगिल युद्ध। कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो कारगिल का युद्ध हुआ है, ये भूलने वाला भी नहीं है, और ये एक लगा करके 1 से 9 तक की गिनतियां होती हैं, और एक लगा करके और लास्ट का 9, 3 को 9 लगा देना है। 1999 कारगिल का युद्ध याद रखने के लिए एक लगा करके और 999 लगा दीजिएगा और सब मिला दीजिएगा आपस में। 1999 कारगिल का युद्ध। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन अगला है, तो 1932 ईस्वी में यह है। ठीक है दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्रम वाइज से दिया हुआ है 1930, 1932,
31 और यहाँ 1932। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 30, 31 और 32 याद रखने वाली बात है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और ये जनरल नॉलेज की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको मैं आज बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। चलिए आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुआ? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हैं बस इतना ही। और आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेस ABC के साथ। और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल के क्लासेस ABC सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आप लोगों को मिलेंगे अगले टर्न में। तब तक के लिए बाय बाय।